जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान ने फिर सऊदी अरब पे हमला किया है जिसको पाकिस्तान ने कंडेम किया है। ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि ईरानी जो है वो क्या कर रहे हैं। जब उनको इस चीज़ का पता है, दे हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। जब उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये ज़रूरी था? मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है, इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है कि इस वक्त जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि यार इनकी जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, उस वक्त ये सारा कुछ हो जाए। लगता है ईरान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं और ईरान को पता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है, ईरान को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है। आपको नेचर का तो पता है ना ईरानियों को, फिर भी हमला कर दिया। अब हम उस डिफेंस एग्रीमेंट में हैं, हम डिफेंस एग्रीमेंट में हैं और यकीन करके माने पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से ईरान के अंदर इस तबाही को बचा सकें। और वो उस वक्त जब ट्रंप साहब आज ये बात कर रहे हैं कि हम तो सिविलाइजेशन ही खत्म कर देंगे इनकी, ये आप पढ़े ना, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, but it probably will. However, that we have complete and total regime change where different, smarter, and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary and wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. God bless the people, great people of Iran. चलो जी, मुझे तो लग रहा है ये न्यूक्लियर धमाके की बात। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो जुबैल के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी पे हमला हुआ है, ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था जो पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी जो इसका एलामिया आया है उसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के इसको कंडेम किया है। ये बड़ी एक क्रिटिकल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, खास उस वक्त जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो इस वक्त अब आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है आइंदा चंद घंटों के अंदर? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी ली हुई थी सऊदी अरेबिया से भी और ईरान से भी, और ईरान को ये मुतला किया था कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टाई हो जाए तो हमारी मजबूरी है कि हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते इस वक्त, और दूसरा ये है कि हमारे तकरीबन वहाँ पे 30 से 35 लाख लोग हैं जो वहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं, और वो हमारा असासा भी हैं और फॉरेन रेमिटेंस भी आती है। और पूरे अरबों के अंदर जो है 60 से 70 लाख बंदा है पाकिस्तानी, और वो ज़ाहिर रोज़गार भी वहाँ से आ रहा है और रेमिटेंस भी आ रही है, तो हम उन लोगों को भी टेक केयर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और तीसरी जो वजह यह है कि सऊदी अरब के साथ हमारी एक अकीदत का रिश्ता भी है, और हम इस रिश्ते को भी टूटता हुआ नहीं देख सकते या सऊदी अरब को परेशान हाल नहीं दे सकते। और चौथी वजह यह है कि सऊदी अरब ने हमेशा हर वक्त पाकिस्तान की मदद की है और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ, और इस वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनके पैसे पार्क हैं, जिनकी वजह से IMF से हमारी जो जान बची हुई है, इस तरह कह लें आप। तो ईरान ने कमिटमेंट की थी कि वो, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई है, तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेगा। और सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने बड़ी हद तक रोका हुआ था कि आपके ऊपर कुछ भी हो जाए आपने रिएक्ट नहीं करना। आज भी सऊदी अरब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ उन्होंने 7 बैलिस्टिक मिसाइल थे ईरान के जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया या उनको इंटरसेप्ट किया। इसके अलावा सऊदी अरब ने अभी तक वहाँ से हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान सालस था दरमियान में दोनों मुल्कों के, करंटर भी था दोनों साइडों से। उन्होंने मजबूर किया, और हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी सैनिटी प्रिवेल करे कि अगर बहुत गुस्सा है ईरान को तो चलें ये दूसरे मुल्कों में चला जाए। लेकिन सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमने शुरू में ही बात की थी, सऊदी अरेबिया के साथ जो होता है उससे डायरेक्टली हमारा रोल इम्पैक्ट होता है।
और अगर पाकिस्तान इस वक्त इक्वेशन से निकलता है तो मुझे बताइए अमेरिका के पास भी इतना न्यूट्रल बंदा कौन है जिससे वो बात करेगा, या ईरान के पास कौन है? हमारे क्रेडेंशियल्स न्यूट्रलिटी के इस खित्ते में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा ट्रस्ट फैक्टर भी दोनों साइड्स पे स्ट्रॉन्ग है। हमारे जैसा इस वक्त आर्बिटर, एक बीच में फैसिलिटेटर नहीं है थिएटर में, इस वॉर थिएटर में। और ये हमें सिर्फ ईरान बाहर धकेलेगा, अगर नादानी से धकेलेगा, दूसरा हमें कोई नहीं धकेल रहा। सो इसलिए, लेकिन हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। वी कांट जस्ट ब्लेम ईरान के ईरान ने पागल हो गया, ईरान ऐसी कोई बात नहीं है। इसको एक तरफ धकेला जा रहा है। और ये आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि ये इजरायली पूरी चीज है। देखिए, तो ये मुझे लगता है कि देयर सम पीपल विद इन ईरान जहां पे जो IRGC का जो रोल है वो बढ़ चुका हुआ है, और ईरान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है। ईरान की सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। प्रेसिडेंट को भी नहीं पता क्या हो रहा है, फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता, फॉरेन ऑफिस डायलॉग वो करा रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? आप और चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप सऊदीया पे हमले, और आपको पता है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से कैसे ताल्लुकात हैं, फिर भी आप ये कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पे बड़ी खामोशी इख्तियार की है। ये जो जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, आज अगर सऊदी अरब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, ईरान के ऊपर हमले करना शुरू कर दे, तो किसको जवाब जाएगा? तो जो हरमैन शरीफैन का जो पाकिस्तान डिफेंस की बात कर रहा है वो तो सऊदी अरब के बॉर्डरों से शुरू हो जाता है, और ये तो इकोनॉमिक सेंटर है सऊदी अरब का। आपने उस पर ही हमला कर दिया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.